नमस्कार दोस्तों, आज फिर से हाजिर हूँ अपराध की एक और नई सच्ची घटना के साथ। आशा करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे। आपका नाम क्या है और आप किस शहर से ये कहानी सुन रहे हैं, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आज की सच्ची घटना है राजधानी दिल्ली की। यहाँ का एक इलाका लगता है छतरपुर। यहीं की ये घटना है। 5 अगस्त 2023 को दिल्ली पुलिस को एक कॉल आता है और ये बताया जाता है कि दिल्ली के एक इलाके फतेहपुर बेरी में एक जंगल है, वहाँ रास्ते से गुजरते वक्त मैंने एक लाश देखी है और ऐसा लग रहा है कि किसी ने उसे जानबूझकर मारकर यहाँ फेंक दिया है। अब देखिए, जैसे ही ये कॉल पीसीआर के पास आती है तो पुलिस फौरन ही घटनास्थल पर पहुंचती है और वहां जाने के बाद देखते हैं कि वाकई एक महिला जिसकी उम्र 32 साल के आसपास है, वो मरी हुई पड़ी है। उसकी हालत कुछ ऐसी है, उसके तन से सारे कपड़े फटे हुए हैं। बस इतना देखते ही पुलिस वाले लाश को कब्जे में ले लेते हैं और पोस्टमार्टम के लिए भेज देते हैं। इसके बाद छानबीन शुरू होती है कि आखिरकार ये महिला है कौन और इस जंगल में वो आई कैसे। जब इसी के बारे में आसपास के लोगों से पूछा जाता है, पूरे इलाके की छानबीन की जाती है, तो कहीं से भी इस महिला का जानने वाला निकल कर सामने नहीं आता। लेकिन जो लाश पोस्टमार्टम के लिए भेजी गई थी, कुछ ही घंटों के बाद उसकी रिपोर्ट भी आती है। अब रिपोर्ट आने के बाद ये तो साफ पता चल जाता है कि इस महिला को बड़ी ही बेरहमी से गला घोंटकर मारा गया है। लेकिन ये महिला कौन है, इस बारे में अभी तक पुलिस को पता नहीं था। हालांकि पुलिस अपनी छानबीन बड़े अच्छे तरीके से करती है। अब जिस इलाके में ये लाश मिली थी, जब वहाँ के सारे सीसीटीवी कैमरा खंगाले जाते हैं तो यहाँ से पुलिस को एक सुराग भी मिलता है और ये सुराग ये था कि एक ऑटो रात के 1:30 बजे इस जंगल में आता हुआ दिखाई देता है, कैमरे में कैद होता है। अब बस इतना पता लगते ही पुलिस हरकत में आती है और उस ऑटो का पता लगाया जाता है और उस ऑटो चालक को ढूंढा जाता है और आखिरकार ऑटो चालक मिल ही जाता है, जिसका नाम अरुण होता है, जो कि छत्तीसपुर के गदाईपुर बाद रोड का रहने वाला था। अब पुलिस इसको उठाती है और हिरासत में लेती है और सख्ती से पूछताछ करती है कि आखिरकार तुम उस रात जंगल में क्यों गए थे। अब यहाँ वो शुरुआत में थोड़ा लड़खड़ाते हुए जवाब देता है। तब पुलिस को यह एहसास हो जाता है कि ज़रूर वो कुछ ना कुछ छुपा रहा है। फिर दोबारा से पुलिस उसे अपने तरीके से पूछती है। तब कुछ देर बाद वो अपना मुंह खोलता है और 2 ऐसे नाम का खुलासा करता है, जिनमें एक नाम था धर्मवीर और दूसरा नाम था सत्यवान। साथ में वो ये भी कहता है कि सर, मैंने कत्ल नहीं किया, इन दोनों ने ही उस लड़की को मारकर वहां फेंका है और जो ये लड़की है वो धर्मवीर की पत्नी है, जिसका नाम है स्वीटी। बस इतना सुनते ही वो धर्मवीर और सत्यवान की तलाश शुरू करती है, क्योंकि ऑटो ड्राइवर बताता है कि यह हरियाणा और दिल्ली बॉर्डर के बीच एक जगह है, नांगलोई वहाँ के रहने वाले हैं। तो तुरंत पुलिस उस इलाके में पहुंचती है जहां धर्मवीर और सत्यवान को पुलिस गिरफ्तार करके पुलिस स्टेशन लेकर आते हैं। फिर उनसे जब अपने तरीके से पूछा जाता है, अब क्योंकि यहाँ 3 लोग मौजूद थे तो तीनों को साथ बैठाकर पूछताछ की जाती है। अब ये तीनों अपनी कहानी सुनाना शुरू करते हैं। अब ये लड़की पटना की रहने वाली थी और उस रात उस महिला के साथ उसके एरिया में घूम रही थी। उसी दौरान इस महिला से धर्मवीर की मुलाकात हुई तो धर्मवीर ने उनसे अपनी बोलचाल बढ़ाई और दोनों के बीच बातचीत होने लगी। इधर स्वीटी भी धर्मवीर से बातें करने लगी। तो इसी बीच जिस महिला के साथ स्वीटी घूम रही थी, वो महिला स्वीटी से बात करता हुआ देख के गुस्से में उसके पास आती है और धर्मवीर से कुछ ऐसी बात बोलती है कि जिसे सुनकर धर्मवीर हैरान रह जाता है। अब वो बोलती है कि बात करने में क्या रखा है साहब, अब इस लड़की को आप घर ले जाइए। बस इतना सुनते ही धर्मवीर के कान खड़े हो जाते हैं और वो महिला से सवाल करता है कि आप कैसी बातें कर रही हो। इस पर महिला जवाब देती है कि 70,000 रुपये देकर इस लड़की को यहाँ से लेकर चले जाओ, यानी कि ये महिला इसका सौदा करती है। दरअसल स्वीटी दिखने में इतनी खूबसूरत थी, इतनी हसीन थी कि अगर कोई भी इसे एक घड़ी देखे तो देखता रह जाए। अब धर्मवीर भी कुछ सोच नहीं पाता और बताई गई रकम महिला के हाथ में रख देता है, यानी कि पूरे 70,000 रुपये में खरीद कर अपने साथ ले जाने लगता है। अब वो महिला स्वीटी से कहती है कि अब तुम इनके साथ रहना। अब लड़की अपना सारा सामान पैक करके धर्मवीर के साथ चल पड़ती है और जैसे एक पति पत्नी रहते हैं वैसे ही बिना शादी के एक साथ रहने लगते हैं। अब यहाँ से एक नई कहानी की शुरुआत होती है और अब इतनी सुंदर लड़की को घर में ले जाने के बाद धर्मवीर बहुत खुश था। तो अब शुरुआत में सारी चीज़ें ठीक चल रही थी, लेकिन कुछ दिन गुजर जाने के बाद ये लड़की स्वीटी अचानक गायब हो जाती है।
जहाँ धर्मवीर उसके लिए बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है कि आखिरकार वो गई तो कहाँ गई। उसको हर जगह वो ढूंढता है। फिर कुछ महीने गुजरने के बाद स्वीटी अपने आप वापस आती है। लौटती है तो धर्मवीर उसको देखकर बहुत सारे सवाल करता है कि तुम बिना बताए कहाँ चली गई थी। तब वो कहती है कि मैं पटना अपने मायके चली गई थी। फिर यहाँ से सब कुछ थोड़ा नॉर्मल होता है, मगर जब कुछ महीने और बीत जाते हैं तो फिर से ये स्वीटी अचानक गायब हो जाती है। और इस बार ये कुछ ऐसी गायब होती है कि लगातार ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहता है। यानी कि लड़की वापस आती है, फिर महीनों महीनों तक गायब रहती है। फिर एक दिन ऐसा आता है कि इन दोनों के बीच में इसी बात को लेकर कहासुनी होती है। दोनों के बीच झगड़ा चालू हो जाता है, जहां धर्मवीर की एक मजबूरी ये बन जाती है कि वो इस मामले में अब पुलिस की मदद भी नहीं ले सकता था, क्योंकि उसने इस लड़की को खरीदा था। फिर एक दिन हद इतनी बढ़ जाती है कि अचानक झगड़ा बहुत ज़्यादा बढ़ने लगता है, कहासुनी होती है और इसी से उसके सिर पर खून सवार होता है। और उसने तय किया इस लड़की के कत्ल करने का। यानी इसने एक प्लान बनाया जिसमें उसने अपने दोस्त सत्यपाल और अरुण को भी शामिल किया। फिर पूरे प्लान के मुताबिक सत्यपाल महिला से कहता है कि चलो मैं तुम्हें स्टेशन तक छोड़ दूं, तुम मायके चली जाना। फिर यहाँ से जैसे ही स्वीटी ये बात सुनती है वो बहुत खुश हो जाती है और अरुण के ऑटो में बैठ जाती है। इसके बाद जैसे ही सुनसान इलाका आता है तो वहाँ पहले ये तीनों मिलकर स्वीटी के साथ बलात्कार करते हैं और इसके बाद मौका पाते ही ये उसका कत्ल करते हैं। धर्मवीर अपने हाथों से उसका गला दबाता है और फिर बात आती है लाश को ठिकाने लगाने की। फिर इस पर अरुण कहता है कि मैं ऐसा जंगल जानता हूँ जहाँ पर कोई आता जाता नहीं है, वहाँ अगर हम चाहें तो इसकी लाश को फेंक सकते हैं। इससे ना तो किसी को पता चलेगा और ना ही लाश किसी को मिल पाएगी। फिर ऐसा ही होता है। अरुण उसकी डेड बॉडी को धर्मवीर और सत्यवान के साथ लेकर निकलता है। इसी फतेहपुर बेरी के जंगल में रात के करीब 2 बजे स्वीटी की डेड बॉडी को ये लोग फेंक देते हैं। इसके बाद ये तीनों यहाँ से 9-2-11 हो जाते हैं। इनको लगता था कि शायद पुलिस को इनके बारे में कभी पता नहीं चलेगा, हम आसानी से बचकर निकल जाएंगे। लेकिन कहते हैं ना, जुर्म को चाहे कितना भी खामोशी से किया जाए, एक दिन उसका पता चल ही जाता है। अब इन तीनों पर मुकदमा दर्ज करके इन तीनों को जेल भेज दिया जाता है और अब ये तीनों जेल की सलाखों के पीछे हैं। इस सच्ची घटना के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।